देश विदेश में सोनीपत जिले के खिलाड़ी समय समय पर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जिले में खेल सुविधाओं की भारी कमी है। दरअसल खेल संसाधनों की कमी से जूझ रहे जिले के खिलाड़ियों पर अब प्रदूषण की मार भी पड़ने लगी है। पिछले कई दिनों से प्रदूषण की समस्या के चलते खिलाड़ियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ियों का कहना है कि इंडोर स्टेडियम नहीं है, ऐसे में उन्हें खेतों, सड़कों और खुले मैदानों में प्रैक्टिस करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुनिए खिलाड़ियों ने क्या कहा। प्रदूषण बहुत हो रहा है। पहला बच्चे बहुत थे, अब कम आ रहे हैं। प्रदूषण के कारण घर वाले भेज नहीं रहे हैं बच्चों को। छोटे बच्चे तो काफ़ी कम हो गए हैं। प्रैक्टिस में भी दिक्कत हो रही है। बाहर स्मोक हो रहा है, आँखों में जलन हो रही है। इंडोर में मैट पे तो प्रैक्टिस हो जाती है, बाहर वार्म अप होने में, रेस लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो कितना असर पड़ेगा इससे खेल पर? असर तो बहुत हो रहा है। बाहर वार्म अप होते थे, अब मैट पे हो रहे हैं, कम रेस लग नहीं पा रही है। जो आउटडोर प्रैक्टिस वो कम हो पा रही है, इंडोर ज़्यादा हो रही है। इसमें ये स्मोक वगैरह जल्दी हो रही है, टाइमिंग चेंज हो रही है, हमारी प्रैक्टिस की कम हो रही है। पहले 3-4 घंटे होती थी, अब 1-1.5 घंटे पे आ गई है। कितनी जल्दी समस्या हो रही है खिलाड़ियों को? काफ़ी, जैसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। जो बाहर हम 1-1.5 घंटा करते थे, उसमें 15-20 मिनट आ गई है। जी। ठीक है। और जैसे ही इसकी स्मोकिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उससे आने में और जाने में भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी कोच ओम प्रकाश दहिया का कहना है कि खिलाड़ी बहुत सुबह प्रैक्टिस ना करें और खुद का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से खिलाड़ी खुद का बचाव करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण फेफड़ों को संक्रमित करता है। सुनिए उन्होंने क्या सलाह दी। हाँ, देखिए, प्रदूषण का खिलाड़ियों पर ही नहीं, सब पर अफेक्ट होता है, विशेषकर छोटे बच्चों पर। और कुछ लोग जैसे फिजिकली कमज़ोर होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, किसी को सांस की तकलीफें हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। और मेरा ये सुजेशन है सभी को कि जैसे हम थोड़ा सा लेट प्रैक्टिस कराते हैं और मजबूत बच्चे हैं तो प्रैक्टिस करा लेते हैं, छोटे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। और हो सके तो कहीं इंडोर हॉल वगैरह हो जाए तो वहाँ पर हमने इस प्रकार का खेल की एक्टिविटी करानी चाहिए। अगर तो बच्चे खराब, मतलब अब मौसम बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जैसे सोनीपत का दिल्ली का बताते हैं 500 से भी अधिक हो गया है, तो यहाँ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इनके फेफड़ों में असर हो जाएगा और कोरोना के होने के चांस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण का सीधा सीधा जो इफेक्ट होता है और फेफड़ों पर ही होता है। और फेफड़े हमारे अगर कमज़ोर होंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट हो जाएगा। तो हमने बचना चाहिए सुबह वक्त से, थोड़ा देर से मेहनत करा लें, देर से एक्टिविटी करा लें, तो इस प्रकार से जितना हो सके प्रदूषण से बचें। और अपना कार्यवाही करना ही पड़ता है, जैसे बाकी अपना सावधानी से बरतें और बच्चों को सुरक्षित रखें। सर, लेकिन बच्चे जो खिलाड़ी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई स्टेडियम है ही नहीं, इंडोर स्टेडियम। ये सच्ची बात है आपकी कि भाई स्टेडियम इंडोर नहीं है। वैसे स्टेडियम है ही नहीं, और सोनीपत में तो विशेषकर मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा सुभाष स्टेडियम है, वहाँ बिल्कुल थोड़ी सी जगह है। और वो सेक्टर 4 में बनाया है, वहाँ भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और बाकी गन्नौर, रोहतक या मतलब जैसे खरखोदा है या गोहाना, यहाँ तो कोई स्टेडियम है ही नहीं। तो अब बच्चे क्या करें, वो अपना कुछ देर से मेहनत करते हैं, और किसी जो भी कोई जैसे अभी बॉक्सिंग का कंपटीशन और भी कंपटीशन है तो बच्चों को करना ही पड़ता है। और कोचिंग की मजबूरी होती है, पेरेंट्स की मजबूरी होती है कि हम बच्चों को भेजें और मेहनत कराएं, लेकिन उसका थोड़ी सावधानी रखें कि कहीं इंडोर हो जाए तो कुछ देर वहाँ मेहनत कर लें, फिर इससे शाम को ज़्यादा कर लें, जैसे कुछ प्रदूषण कम हो जाए तो शाम को इस प्रकार का अभ्यास करें। प्रताप स्कूल में खेलो इंडिया की 5 सेंटर चलाई जा रही हैं, जिसमें खिलाड़ी इंडोर खेल की सुविधाएं ले रहे हैं। यहां पर खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रताप स्कूल खरखोदा के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध का कहना है कि खिलाड़ियों को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यहां पर स्टेडियम और हॉल उपलब्ध हैं। खिलाड़ियों को इंडोर ही प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्योंकि बाहर की हवा जहरीली है, जो कि खिलाड़ियों की सेहत के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। सुनिए डॉक्टर सुबोध ने क्या कहा है। और शाम सबसे ज़्यादा प्रदूषण का प्रभाव रहता है। हमारे स्कूल में, प्रताप स्कूल में आप देखेंगे यहाँ इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है, 14 हॉल्स हैं। तो हम यहाँ पे जो छात्रावास के विद्यार्थी हैं, हॉल में सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अभी प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। जी देखिए, यहाँ साई के 5 खेलो इंडिया सेंटर हैं। तो प्रताप स्कूल में जो साई सेंटर है, यहाँ 14 हॉल्स की व्यवस्था है। तो
इस समय सुबह और शाम की जो प्रैक्टिस है हम इंडोर करवा रहे हैं हॉल्स में, क्योंकि बाहर प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों पे तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये, आप देख रहे होंगे एलर्जिक प्रभाव जो बच्चों पे आ रहे हैं, खांसी, जुकाम, फीवर। तो ये मैं कहीं ना कहीं इसका कारण प्रदूषण को ही मान रहा हूँ इस समय जो हम एलर्जिक बीमारियां देख पा रहे हैं। जो पास वाले वो तो फिर भी आ जाते हैं, जो थोड़ा दूर है उनको तकलीफ ज़्यादा हो तो रही है। अभी कम खिलाड़ी आ रहे हैं। हाँ जी, कम आ रहे हैं और टाइमिंग भी कम हो गया है।